और अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ पुताई वाले जाते देखे, और जब पुताई वाले वहां जाते हुए मैंने देखे तो मैंने पूछा ये पुताई वाले कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के काले धब्बे लग गए उनको मिटाने जा रहे हैं। तो बताओ बाबा जी गोरखपुर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? उन्होंने तो लखनऊ से गोरखपुर की हवाई जहाज की टिकट भी बुक कर ली है। और हम परिवार वाले लोग हैं, जब कभी परिवार में जाते हैं वापस, परिवार में जब वापस जाते हैं हम परिवार वाले लोग हैं, जो घोर परिवारवादी हमें बोल रहे हैं, घोर परिवारवादी, हम परिवार वाले लोग हैं। हम जब कभी अपने घर जाते हैं तो हम परिवार के लोगों के लिए मिठाई या सामान या कुछ लेकर के जाते हैं। इसलिए हम बाबा मुख्यमंत्री जी को सलाह देना चाहते हैं कि परिवार वालों की कुछ सलाह तो ले लो। और हमारी सलाह ये है कि जब आप लखनऊ से गोरखपुर आए तो कम से कम अपने गुल्लू के लिए बिस्किट तो लेते आना। अगर वो नहीं ला सकते हैं तो आज मैं गोरखपुर आया हूं, गुल्लू के लिए कुछ बिस्किट खरीद करके मैं भिजवाने का काम करूंगा। कैसे है बताओ बाबा मुख्यमंत्री? आपने बीजेपी के नेताओं के भाषण सुने कि नहीं सुने? उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं तो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और उनके एक नेता तो कमाल के हैं। अभी कुछ दिन पहले वो घर जा जा करके पर्चे बांट रहे थे। पता नहीं वो पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे। और सुना होगा आपने, जब से उन्होंने लैपटॉप की बात की है तो सब लोग लोटपोट हो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 12वां जाएंगे पढ़ने उनको लैपटॉप दिया जाएगा। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वें में पढ़ने जाएंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। जब से उन्होंने लैपटॉप की बात की है हम सब लोग लोटपोट हो जा रहे हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री, बताओ उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये जिम्मेदारी गोरखपुर वालों की है। बताओ उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? याद है जब लॉकडाउन हुआ था, याद है लॉकडाउन हुआ था, और इसी गोरखपुर से पैदल पैदल मजदूर बताओ अपने बिहार गए, गांव गए, घर आए, कोई मदद नहीं मिली। और जब कोरोना आया था, जब कोरोना की बीमारी आई तो लोग दवाई के लिए, ऑक्सीजन के लिए भटकते रहे। ये सरकार बिस्तर नहीं दिला पाई, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। और ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने पहले बच्चों को ऑक्सीजन नहीं दी, जिसकी वजह से बच्चों की जान चली गई, और फिर पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को ऑक्सीजन नहीं दी, जिसकी वजह से जान चली गई। बताओ अगर ऑक्सीजन दे देते तो बहुत सारे लोगों की जान बच जाती।
बताओ जान बच जाती कि नहीं बच जाती? ये कैसी सरकार है जो सांस के लिए सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन, ये सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पा रही है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि बीएड वाले जो हमारे टेट किए हुए हैं, हम इनकी नौकरी में समाहित करने का काम करेंगे। ये अनुदेशक नियंत्रण करने की बात, अनुदेशकों को नियमितकरण करने का काम भी तुम्हारी सरकार में होगा। हमारे शिक्षा मित्र जिनको अपमानित किया इस सरकार ने, उन शिक्षा मित्रों को भी नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं, ये बाबा मुख्यमंत्री झूठ बोलने वाले हैं। बताओ कि योगी होके झूठ बोलते हैं। उन्हें इटावा का विकास नहीं चाहिए, इटावा के विकास को नफरत करते हैं। लेकिन मैं आपके गोरखपुर की जनता को भरोसा दिला सकता हूं, ये जो आपके चिड़ियाघर में शेर आए हैं, तो बताओ इटावा होकर के रह करके आए कि नहीं रह करके आए? ये चिड़ियाघर भी समाजवादियों ने बनाया, ये तालाब का शुद्धिकरण भी समाजवादियों ने शुरू किया, एम्स को भी जमीन समाजवादियों ने दी, और 500 बेड अस्पताल भी समाजवादियों ने दिया। और जो इंसेफ्लाइटिस बीमारी थी, उसका भी नाम अगर किसी ने बदला है तो बाबा मुख्यमंत्री ने नाम बदला है। ये बीमारी गई नहीं है, नाम बदल दिया है संख्या कम करने के लिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो जानते होंगे, डॉक्टर भी जानते हैं कि जो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस थी, उस बीमारी का नाम बदल दिया बाबा ने। समाजवादी सरकार बनेगी तो इसकी जांच करेंगे कि आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके लिए। मैं आपको गोरखपुर के लोगों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि हमारी समाजवादी पार्टी की माताजी, इनको जिताने का काम करना। बताओ मदद करोगे इनकी कि नहीं मदद करोगे? इनके साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? अब समाजवादियों, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है इनके आंखों के आंसू पोंछ करके इनको सम्मान देने का काम हम समाजवादी को मिलकर के करेंगे। हम लोग मदद करेंगे। बताओ वोट दोगे कि नहीं दोगे? इनको जिताओगे कि नहीं जिताओगे? मैं आपको भरोसा दिलाता हूं गोरखपुर के लोगों को, इन बाबा जी ने तो कोई विकास नहीं किया है। अगर इटावा से बेहतर भी गोरखपुर का विकास करना पड़ेगा तो हम समाजवादी लोग गोरखपुर का विकास कराने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में आप लोग समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी एक एक वोट दे करके इनके पक्ष में मदद करने का काम करोगे। मैं अपने ललित बिहारी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे पार्टी के समर्थन में आ गए हैं। साथ ही साथ मैं जानता हूं नेपाल के लोग भी बड़ी संख्या में रह रहे हैं। मैं उनसे भी कहूंगा कि आप समाजवादियों की मदद करो। जिस समय नेपाल को जरूरत थी मदद की, तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने सरकार में उस समय भी मदद करने का काम किया था। पूर्व सांसद नरसिंह पांडे जी, उनके पौत्र रोहन पांडे जी का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उनका सहयोग आज समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। मैं अपने सभी कार्यकर्ता नेताओं का, जिनको मैं देख रहा हूं ऊपर से उस मंच पे बैठे हैं, कुछ लोग माला लेके हमारे महिला सभा की वहां खड़ी हैं, यहाँ भी बड़ी संख्या में हैं। आशुतोष गुप्ता जी, बिट्टू जी, राघवेंद्र, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे और गोरखपुर का इतिहास बना करके मैं आपको भरोसा दिलाता हूं
जिस तरीके से हम लोगों ने और जगह विकास किया है, इस गोरखपुर को भी विकास कराने का काम करेंगे। ये जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने विकास नहीं किया है। विकास कैसे होता है? समाजवादी सरकार बनेगी तो विकास को गति देने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत बधाई आपको। अरे रुक जाइए। एक बात कहना तो हम भूल ही गए। ये एक बात तो बड़ी जरूरी है। ये बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं कि समाजवादी लोग दंगेश हैं, हमें कहते हैं दंगेश। हमें कहते हैं दंगेश के दंगा कराने वाले हैं। हम अपने बाबा मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि कल सुबह जब आप उठो तो अपना शीशा साफ कर करके शक्ल देखना, तो आपको दंगेश नजर आ जाएंगे। और ये जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार का, बेईमानी का आरोप लगाते हैं, ये पहले मुख्यमंत्री हैं देश के जिन्होंने सरकारी जमीन का अपना मुआवजा उठाया है। किसी मुख्यमंत्री ने सरकारी पैसे से इतना मुआवजा नहीं लिया होगा जितना बाबा मुख्यमंत्री ने मुआवजा लिया है। और आप जानकारी कर लेना कि इन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा मुआवजा उठाने का काम किया है। और न केवल मुआवजा उठाया है, बल्कि विदेशी कंपनियों का CSR दबाव बना करके अपनी यूनिवर्सिटी में लगाने का काम किया है। ऐसे त्यागी बाबा, ये कैसे बाबा हैं? ये हमें कहते हैं घोर परिवारवादी। ये हमें कहते हैं घोर परिवारवादी। बताओ ये मठ में कैसे बैठे? अगर इनके परिवार के मुखिया जो थे, जो मठ में थे, अगर वो न बैठाते तो शायद बाबा मुख्यमंत्री मठ में कभी नहीं घुस सकते थे। बताओ परिवार की वजह से मठ में बैठे कि नहीं बैठे? तो वो तो हमसे पहले बैठ गए, हम तो बाद में सांसद बने। तो सबसे बड़े घोर परिवारवादी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, घोर परिवारवादी। और सबसे स्वार्थी लोग कोई है तो भाजपा वाले हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। अभी तो ये राशन नवंबर तक दे रहे थे, चुनाव आ गया तो मार्च तक दे रहे हैं। आप साइकिल की बटन दबाएं गरीब, हम 5 साल राशन देने का काम करेंगे। न केवल 5 साल राशन देंगे, बल्कि राशन के साथ साथ घी, दूध का पाउडर और सरसों का तेल भी आपको देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप।